बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजारे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखें, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार से, आसान से और घर के मसालों से कढ़ाई बना रही हूँ। बीफ कढ़ाई है, ज़रूर वॉच कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसालों में बनती है और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी तो इस बीफ कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से बनता है ये, बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं और आप यकीन करें रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा ये बनता है। बस इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। चलिए आइए झटपट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो वैसे यहाँ पर मैंने बीफ कढ़ाई बनाने के लिए ऑयल डाल लिया है और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधे कप के बराबर ऑयल है और इसमें मैं 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं ये डाल दिया है। और प्याज को हम बस बिल्कुल पिंक सा करेंगे, मतलब सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए वैसे माशाल्लाह से प्याज हमारा हल्का सा सौते हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए वैसे बीफ माशाल्लाह से मैंने सारा ही शामिल कर दिया। इसमें अभी हम कुछ भी नहीं शामिल करेंगे, बस गोश्त को तकरीबन हम 10 मिनट तक गोश्त की प्याज के साथ भुनाई करेंगे। जी तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबलस्पून के बराबर हम डाल देंगे इसमें और साथ ही हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक। बस ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है। अभी कोई चीज़ नहीं जाएगी, कोई मसाला नहीं डालेंगे, कोई हम टमाटर नहीं डाल रहे इसमें। तो बस ये देखिए अभी फ़िलहाल हम इसको अदरक के साथ इसकी भुनाई करेंगे। जी तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बीफ की भुनाई की है अदरक लहसुन के साथ। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची है और दालचीनी का 1 टुकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 साबुत काली मिर्चें हैं और 4 से 5 ही लौंग हैं। बस इनको डाल के तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अभी हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट ये पड़ा रहे। ये तो यहाँ पर 35 मिनट के बाद मैंने इसको बीच में मैं चेक करती रही हूँ, लेकिन 35 मिनट लगे इसको गलने में। और देखिए इसमें ना ग्रेवी भी काफ़ी है, तो जो पानी हमने शामिल किया था ना वो मिक्स हो गया और ग्रेवी देखिए माशाल्लाह से प्याज कितने अच्छे से गल चुका है। अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने मैश कर लिया है। आपके पास साबुत हैं तो आप उनको ऐसे ही रख दीजिए और 5 मिनट के बाद जब आप उनको देखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका छिलका उतार के तो उनको मैश कर लीजिए। और फिर यहाँ पर हम टमाटर के साथ कुछ मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ टीस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर, ये मैंने ½ टीस्पून डाली और ½ टीस्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ½ टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ½ टीस्पून ही डाल देंगे हम इसमें हल्दी। मैंने ½ टीस्पून मिर्चें सारी इसलिए डाली क्योंकि फिर तीनों इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर तेज़ हो जाएंगी। और आपको पता है गर्मी है, गर्मी में फिर तेज़ नमक मिर्च नहीं खाया जाता। तो इसको अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। और भुनाई हम स्लो आंच पर नहीं करेंगे, तेज़ आंच पर करेंगे। जब भी भुनाई करें हमेशा तेज़ आंच पर करें तो फिर ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये नहीं कि भुन के, जिसे कहते हैं ना किसी की मत मार देना, तो मसाले की मत नहीं मारनी। तो बस इसको प्यार से ही हम इसकी भुनाई करेंगे। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो चुकी है। अभी मैंने आंच को बिल्कुल लो कर दिया है और यहाँ पर शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शामिल कर रही हूँ इसमें दही, और दही के ये इनसे 4 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दही जब भी शामिल करें तो चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें, वरना दही फट जाता है अगर आप इसको तेज़ आंच पर इसमें शामिल करेंगे। किसी भी सालन में, ये नहीं कि इसमें ही, किसी भी सालन में शामिल करें, किसी भी गर्म चीज़ में शामिल करें तो आंच को बिल्कुल स्लो करके फिर दही को शामिल किया कीजिए।
तो बस अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे और इसमें क्या जाएगा अब वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जी तो वेज यहाँ पर ना मैंने कसूरी मेथी डाली है और इसको दोनों हाथों से मसल के डालना था, इसलिए मैंने डाल के फिर आपको दिखाया है, क्योंकि तानू पता है कि मैं एक हाथ ना वीडियो बना दी थी, एक हाथ के नाल मैं फिर मोबाइल पड़े होंगे, एक हाथ में मैं काम कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया हमने धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया हमने गरम मसाला पाउडर और साथ सबसे अहम चीज़ जो कि मुझे ना अपनी इस कढ़ाई में जो कि मैं बनाती हूँ अपने तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें डाल दिया हमने लाल मिर्चें। आप चाहे वैसे ग्रीन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रेड डालती हूँ तो लुक बड़ी अच्छी आती है और ग्रीन मिर्चों का और इनका टेस्ट अलग अलग होता है। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तो हल्की आंच पर ना बस 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे कि अच्छी सी खुशबू इसकी आ जाए। और अभी एक अहम स्टेप रहता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी तो वेज माशाल्लाह से ये देखिए यहाँ पर ना अब जो इस रेसिपी की जिसे कहते हैं ना जान है, इसकी आन बान शान सब कुछ है। तो ये देखिए मैंने कोयला रख दिया, आंच को मैंने कर दिया है ऑफ। यहाँ पर मैं इस पे डालूँगी ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ऑयल मेरे से हमेशा ही ज़्यादा डल जाता है, बिस्मिल्लाह। बस धुआं नहीं निकलने देना, धुआं नहीं निकलने देना। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर ना एक वो लगा दिया कागज़, बटर पेपर को फोल्ड करके ना इसके सुराख में दे दिया कि धुआं हमारा बाहर ना आए। इसी का सारा टेस्ट इसमें आएगा और क्या मज़ेदार। देखिए कितनी आसान है, कोई मैंने इसमें बाहर के मसाले नहीं डाले। तो 5 मिनट के दम के बाद इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको हम अंदर से निकाल देंगे। अगर तो ये ठंडी है, ठंडी तो नहीं थी। अच्छा अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आप लुक देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से घर के मसालों से बनाया, कोई मैंने इसमें बाहर के मसाले नहीं शामिल किए, सिंपल से सादे से मसाले। और कढ़ाई देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये थी हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। सिंपल कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छी बनी हुई। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, फ़ाइनल लुक तो आपको दिखानी थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करते हुए मैं फ़ाइनल लुक लेकर आपके सामने आई हूँ। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। और मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस पर बहुत आसान सी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। बिल्कुल घरेलू मसालों से बने हम मेरी सारी रेसिपीज़ हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।